हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी किस प्रकार से करें, किस रणनीति से करें, जिससे कि जो है ना हम सेल्फ स्टडी पढ़ाई करके जो है ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ दें, तो मेरे प्यारे आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। देखो मेरे प्यारे, मैंने बहुत सारे छात्रों को मोटिवेट और गाइडेंस करते रहा हूँ और मेरे बहुत सारे छात्रों ने सेल्फ स्टडी करके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ा है। यदि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और इसी प्रकार से पढ़ाई करते हैं तो मान कर चलो कि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हो कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी किस प्रकार से करें और बल्कि किस प्रकार से करें और सेल्फ स्टडी करके किस प्रकार से करें, देखो मेरे भाई, यदि आप चाहते हो कि हम सेल्फ स्टडी किस प्रकार से पढ़ाई करें तो इसके लिए आपको क्या करना होगा जानते हो। सबसे पहला काम आपके पास यह होना चाहिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए आपके पास एक सही वातावरण होना चाहिए। सही वातावरण मींस मतलब मेरे भाई यही, यदि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके घर पर ऐसा वातावरण होना चाहिए, नहीं ज्यादातर शोरगुल होना चाहिए, नहीं ज्यादातर हो हल्ला होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए, एक शांत माहौल होना चाहिए। नहीं देखो मेरे भाई, मैं यह बताना चाह रहा हूँ, यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो ना, जिस भी जगह पर आप यदि सेल्फ स्टडी करोगे ना तो आपके पास ऐसे वैसे वो छात्र ना आ जाए जो कि आपको डिस्टर्ब करे, ऐसे वैसे वो पीपल ना आ जाए जो आपको डिस्टर्ब करे। मैं यह बताना चाह रहा हूँ, ठीक ना। तो आपको क्या करना होगा मेरे भाई, यदि आप चाहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करें, सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, हमें सेल्फ स्टडी करने के लिए एक सही वातावरण होना चाहिए। देखो सेल्फ स्टडी करने के लिए होता क्या है कि सेल्फ स्टडी जब आप करते हो ना तो आप आस पड़ोस के माहौल के बारे में नहीं जान पाते हो, क्योंकि देखो मेरे भाई, यदि आप सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक ना, और आस पड़ोस के लड़के यदि मानकर चलता हूँ कि यदि वो मतलब किसी गुरुजी के क्लास ले लिए हैं तो वो लड़का को क्या होता है कि वो जो है ना उस माहौल में ढल जाते हैं। लेकिन आप यदि कह सकते हो कि सेल्फ स्टडी करते हो ना तो आपको यह नहीं पता चलता है कि अभी मैं क्या पढ़ूं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, यदि आप सेल्फ स्टडी करते हो तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, उन दोस्तों से अटैचमेंट रहने का प्रयास कीजिएगा। क्या? उन दोस्तों से अटैचमेंट रहने का प्रयास कीजिएगा जो ऑफलाइन जाता हो। देखो मेरा भाई, यदि जो ऑफलाइन के दोस्तों से यदि आप दोस्ती करोगे तो वो आपको हर एक चीज बताते रहेंगे। देखो मेरे भाई, ऑफलाइन वही दोस्तों से आप दोस्ती करो जो अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, जो आपको भटकाते नहीं है, जो आपके दिमाग को इधर उधर चिल्लाते नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे भाई। और सेल्फ स्टडी आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन आस पड़ोस के माहौल के बारे में भी पता होना चाहिए। और देखो सेल्फ स्टडी में होता क्या है, देखो सेल्फ स्टडी यदि आप करना चाहते हो तो आप ये 3 गुण तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि सेल्फ स्टडी मतलब क्या होता है, रिवीजन। सेल्फ स्टडी मतलब ये होता है आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो, खुद में मोटिवेट रहो, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो और रेगुलर कंसिस्टेंसी पर ध्यान दो। यदि आप चाहते हो कि हम सेल्फ स्टडी करें तो आपके पास रिवीजन पर आपको ज्यादातर ध्यान देना होगा, खुद में मोटिवेट रहना होगा, क्योंकि आपको कोई मोटिवेट करने वाले नहीं रहेंगे कि बेटा ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। इसीलिए आपको यदि आप चाहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करें तो आप में यह ताकत होनी चाहिए या लालसा होनी चाहिए, ठीक ना। और आप देखो अब किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, क्या अपनाओगे, किस स्ट्रेटजी से क्या क्या बातें को मानोगे जिससे कि आप सेल्फ स्टडी भी प्रभावी तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, देखो मेरे भाई, यदि आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप यह प्रयास करोगे कि आप मेरे जो है ना ध्यान कहीं ना कहीं न भटके। देखो सेल्फ स्टडी यदि आप कर रहे हो तो आप उन लफंगे दोस्तों का नंबर आपने कह सकते हो कि कॉल लिस्ट में ब्लैक लिस्ट कर दो, और जो है ना आप अपने लड़की लड़का के चक्कर में मत पड़ो। और साथ ही साथ मेरे भाई, आप अपने सोशल मीडिया का भी मिसयूज करने से बचो, क्योंकि सेल्फ स्टडी कर रहे हो, घर पर पढ़ाई कर रहे हो, वहां पर कोई देखने वाला नहीं है। यदि आप ऑफलाइन में पढ़ाई करते तो कोई देखने वाला नहीं होता, लेकिन यदि आप घर पर पढ़ाई कर रहे हो तो कोई देखने वाला तो है नहीं ना। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, यदि आप चाहते हो ना कि सेल्फ स्टडी करें तो आप यह प्रयास करो कि हम सोशल मीडिया का ज्यादातर यूज नहीं करें। ये तो अलग बात आती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी किस प्रकार से की जाए। सेल्फ स्टडी यदि करना चाहते हो ना तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा मेरे भाई, आप जो है एक अध्ययन का योजना बनाना है। यदि मानकर चलता हूँ, यदि आप यूपीएससी का ही तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी का एक योजना बनाओगे, ठीक ना। यूपीएससी का एक योजना बनाओगे, घर पर यदि पढ़ाई कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी पढ़ाई कर रहे हो तो अध्ययन का एक योजना बनाओगे कि मैं कितने घंटा पढ़ाऊंगा, क्या मैं 24 घंटा में, क्या मैं 12 घंटा पढ़ सकता हूँ, क्या एक योजना बना लोगे। योजना बनाने के बाद जो है ना जिस भी चीज का आप तैयारी कर रहे हो, दूसरा काम क्या करोगे कि उनके सिलेबस के बारे में भी जानने का प्रयास करोगे। सिलेबस इस प्रकार से जानोगे, आपको हर एक बातें पता होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक यह कहना चाहूंगा कि आप सिलेबस का प्रिंट आउट करवा लो मेरे भाई। सिलेबस का यदि आप प्रिंट आउट करवा लेते हो ना, आप जो है जब भी पढ़ाई करोगे तो आप सिलेबस पर आपका ध्यान जाएगा और आपको यह पता चलते रहेगा कि मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या उससे मैं एक्स्ट्रा मतलब जो मेरे सिलेबस में है उससे मैं कम ही तो नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ ना। ये भी बात आपके पास होना चाहिए, ये भी बात आपको देखना होगा, ठीक ना।
ये करना है। और मेरा भाई सेल्फ स्टडी करने यदि चाहते हो ना, आपको अच्छा नींद भी लेना है। देखो अच्छी नींद भी लो, अच्छी नींद लो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा माहौल बनाओ, पढ़ने का एक माहौल क्रिएट करो, तभी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और सेल्फ स्टडी यदि करना चाहते हो तो एक रणनीति तैयार करो कि जो है ना मेरे को 1 से 15 दिन तक में जो है ना एक टारगेट फिक्स करो कि मेरे को इतना तो इतना में से इतना पढ़ाई करना ही करना है, ठीक ना। और यदि वो काम नहीं कर पाते हो तो आप फिर से मोटिवेट होने का प्रयास करो कि मैं क्यों नहीं कर पाया। यदि आप ऐसे करोगे ना तो सेल्फ स्टडी इसी प्रकार से की जाती है मेरे भाई। और यदि आप चाहते हैं कि हम दरोगा का तैयारी किस प्रकार से करें, यूपीएससी का तैयारी किस प्रकार से करें, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं उन पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यार, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आप यदि चाहते हैं कि मैं आपको खुद मोटिवेट, खुद में गाइडेंस करते रहूं और साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों को भी मोटिवेट करते रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे प्यार, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे भाई।